पिछली कड़ी में हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी जैसलमेर तथा रणथंभौर के दुर्गों को जीतकर अधीन कर चुका था और अब उसकी आंख चित्तौड़ दुर्ग पर लगी हुई थी। ईस्वी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ अभियान पर चल दिया। आगे बढ़ने से पहले हमें चित्तौड़ दुर्ग के इतिहास पर थोड़ी सी दृष्टि डालनी चाहिए। यह तो नहीं कहा जा सकता कि चित्तौड़ दुर्ग की स्थापना कब हुई होगी, किंतु आज से 5100 साल पहले अर्थात महाभारत काल में भी इस स्थान पर एक दुर्ग होने के उल्लेख मिलते हैं। अतः कहा जा सकता है कि चित्तौड़ दुर्ग भारत के प्राचीनतम दुर्गों में से एक है। लोक किंवदंती के अनुसार पांडुपुत्र भीमसेन ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। यद्यपि महाभारत कालीन चित्तौड़ दुर्ग अब अस्तित्व में नहीं है, तथापि यह कहा जा सकता है कि महाभारत कालीन दुर्ग जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण होता हुआ वर्तमान चित्तौड़ दुर्ग के रूप में हमारे सामने है। अंग्रेज पुरातत्वविद हेनरी कजेंस ने इस दुर्ग से कुछ दूर स्थित नगरी में कंकाली माता की मूर्ति के पास अशोककालीन सिंह मस्तक पड़ा देखा था। इस प्रकार के सिंह मस्तक अशोककालीन स्तंभों के ऊपरी शीर्ष पर लगा करते थे। इससे सिद्ध होता है कि ईसा के जन्म से लगभग 300 साल पहले यह दुर्ग मगध के मौर्यों के अधीन था। अंग्रेज पुरातत्वविद हेनरी कजेंस ने चित्तौड़ दुर्ग में 10 बौद्ध स्तूप पहचाने थे, जिन पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हुई थीं। ये बौद्ध स्तूप अशोककालीन होने अनुमानित हैं। यहाँ से प्राप्त एक शिलालेख में कहा गया है, स वा भूतानाम दयाथम कारिता, अर्थात वह जो सब जीवों पर दया करता है। संभवतः यह शिलालेख भगवान बुद्ध की स्तुति में लिखा गया था। मगध के मौर्यों का राज्य यद्यपि 184 ईस्वी पूर्व में नष्ट हो गया, तथापि उनके उत्तराधिकारी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे बड़े राजा के रूप में 8वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन करते रहे। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चित्रांगद मोरी अथवा भीम मोरी ने चित्तौड़ के पुराने दुर्ग के स्थान पर चित्रकूट नामक नया दुर्ग बनवाया, जो कालांतर में चित्तौड़ दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पर्याप्त संभव है कि यह दुर्ग पूरी तरह नया नहीं हो तथा पुराने दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया गया हो। 8वीं शताब्दी ईस्वी में मान मोरी चित्तौड़ का राजा हुआ, जिसका ईस्वी 713 का एक शिलालेख चित्तौड़ दुर्ग के निकट मिला है। राजा मान मोरी की एक पुत्री गुहिल वंश में ब्याही गई थी, जिसकी कोख से राजकुमार बप्पा रावल का जन्म हुआ था। जब राजा मान मोरी बूढ़ा हो गया तो एक बार चित्तौड़ दुर्ग पर अरब के मुसलमानों ने हमला कर दिया। तब बप्पा रावल ने न केवल चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा की, अपितु अपने नाना के भी प्राण बचाए। बप्पा रावल की वीरता से प्रसन्न होकर राजा मान मोरी ने ईस्वी 734 में यह दुर्ग अपने दौहित्र बप्पा रावल को दे दिया। तभी से यह दुर्ग गुहिलों के अधिकार में चला आ रहा था। राजा मान मोरी की मृत्यु के बाद बप्पा रावल अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ ले आया। गुहिलों तथा मुसलमानों के बीच एक प्राचीन लड़ाई का उल्लेख खुमान रासों में भी मिलता है, जिसके अनुसार ईस्वी 813 से 833 के बीच किसी समय अब्बासिया खानदान के खलीफा अल मामून ने खुमान के समय में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ की सहायता के लिए कश्मीर से लेकर सेतुबंध तक के कई हिंदू राजा आए तथा राजा खुमान ने शत्रु को परास्त करके
चित्तौड़ की रक्षा की। इस युद्ध के परिणाम के संबंध में खुमान रासों के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से जानकारी प्राप्त नहीं होती, किंतु अवश्य ही इस युद्ध में गोहिलों की विजय हुई होगी, क्योंकि खुमान को गोहिलों के इतिहास में इतनी प्रसिद्धि मिली कि मेवाड़ के गोहिलों को खुमान भी कहा जाने लगा। संभवतः इस युद्ध के बाद किसी समय चित्तौड़ दुर्ग गोहिलों के हाथ से निकल गया और गोहिल दक्षिण पश्चिमी मेवाड़ तक सीमित होकर रह गए। इस काल में नागदा फिर से गोहिलों की राजधानी हो गई। 9वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में खुमान तृतीय ने गोहिलों की क्षीण हो चुकी राज्य लक्ष्मी का फिर से उद्धार किया। 10वीं शताब्दी में आलूराव अर्थात अल्लट गोहिलों की राजधानी को नागदा से आहड़ ले गया। कहा नहीं जा सकता कि चित्तौड़ का दुर्ग फिर से किस राजा के द्वारा अथवा किस समय पुनः गोहिलों के अधिकार में आया तथा कब पुनः गोहिलों की राजधानी बना। जब 11वीं शताब्दी ईस्वी में महमूद गजनवी और 12वीं शताब्दी ईस्वी में मुहम्मद गौरी भारत पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, तब इन 2 शताब्दियों में मेवाड़ के गोहिलों को अपने पड़ोसी हिंदू राज्यों के आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। मालवा के परमार राजा मुंज ने आहड़ नगर को तोड़ा तथा चित्तौड़ का दुर्ग एवं उसके आसपास का प्रदेश परमार राज्य में मिला लिया। राजा मुंज के उत्तराधिकारी सिंधुराज का पुत्र भोजराज चित्तौड़ के दुर्ग में रहा करता था। गोहिल इस काल में अत्यंत कमजोर पड़ गए थे, किंतु वे आहड़ को अपनी राजधानी बनाए रखने में सफल रहे। 11वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच किसी काल में चित्तौड़ का दुर्ग परमारों के हाथों से निकलकर गुजरात के चौलुक्यों के हाथों में चला गया। 12वीं शताब्दी ईस्वी में मेवाड़ के गोहिल वंश में रण सिंह अथवा कर्ण सिंह नामक राजा हुआ। उससे गोहिलोतों की 2 शाखाएं निकली, जिन्हें रावल तथा राणा कहा जाता था। रावल शाखा में सामंत सिंह नामक वीर राजा हुआ, जिसने ईस्वी 1174 में चौलुक्य राज अजयपाल को युद्ध में परास्त करके बुरी तरह घायल किया तथा चित्तौड़ दुर्ग पुनः गोहिलों के अधिकार में ले लिया। गोहिलों की मुसलमानों से एक और बड़ी लड़ाई का उल्लेख ईस्वी 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के समय मिलता है, जब चित्तौड़ का राजा सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ते हुए युद्ध क्षेत्र में काम आया। इससे चित्तौड़ की राज्य शक्ति को हानि हुई, किंतु चित्तौड़ अजेय बना रहा। ईस्वी 1195 में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया, जिसे गोहिलों ने परास्त करके भगा दिया। ईस्वी 1213 से 1252 तक रावल जैत्र सिंह गोहिलों का राजा हुआ। वह अपनी राजधानी आहड़ से चित्तौड़ ले आया। उसने दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश की सेना में कसकर मार लगाई तथा उसे युद्ध क्षेत्र से भाग जाने को विवश कर दिया। उसने चित्तौड़ दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीर से आवृत्त करवाया। ईस्वी 1252 में रावल जैत्र सिंह का पुत्र तेज सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसके काल में गयासुद्दीन बलबन ने रणथंभौर, बूंदी तथा चित्तौड़ पर आक्रमण किए, किंतु रावल तेज सिंह ने उसे पीछे धकेल दिया। तेज सिंह के बाद भी मेवाड़ के रावल तुर्कों से निरंतर युद्ध करते रहे। तेज सिंह के पुत्र समर सिंह के समय में गयासुद्दीन बलबन की सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया। रावल समर सिंह ने उस सेना को परास्त करके भगा दिया। आबू शिलालेख में कहा गया है कि रावल समर सिंह ने तुरुष्क रूपी समुद्र में गहरे डूबे हुए गुजरात देश का उद्धार किया।
अर्थात तुर्कों से गुजरात की रक्षा की। रावल समर सिंह के समकालीन लेखक जिनप्रभ सूरी ने तीर्थकल्प में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी का सबसे छोटा भाई उलूग खां ईस्वी 1299 में गुजरात विजय के लिए निकला। चित्तकूड़ अर्थात चित्तौड़ के स्वामी रावल समर सिंह ने उलूग खां को दंड देकर मेवाड़ देश की रक्षा की। इस प्रकार 13वीं शताब्दी के समाप्त होने तक चित्तौड़ के गोहिल तुर्कों को पूरी तरह अपने राज्य से दूर रखने में सफल रहे। किंतु अब 14वीं शताब्दी का आगमन होते ही ईस्वी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग के गर्व को धूल में मिलाने के लिए दिल्ली से विशाल सेना लेकर प्रस्थान किया। अगली कड़ी में देखिए, महारानी पद्मिनी को छीनना चाहता था अलाउद्दीन। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।